दोस्तों नमस्कार, राम राम। आज की कहानी है बीकानेर जिले की। बात है इसी साल की। एक महिला थी जिसकी बेटी का 2 साल पहले ही मौत हो चुकी थी। अच्छा खासा परिवार था, वो बीकानेर में ही रहता था। नाम था रेणु चौधरी। बात है 2023 की, तो 2 साल पहले हो चुकी। उसकी बेटी की डेथ 2 साल पहले हो चुकी थी और बेटी को कुत्ते पालने का बहुत शौक था। उसकी बेटी अपने आसपास अलग अलग ब्रीड के कुत्ते रखती थी और उसके पास 4 कुत्ते थे जो एक ही साथ पाला करती थी। उसकी मौत के बाद उसके पति ने चारों कुत्तों को अपने मदर इन लॉ के पास छोड़ दिया। मदर इन लॉ उस चारों कुत्तों को पालती थी। अचानक ही मदर इन लॉ की थोड़ी सी तबीयत खराब रहने लगी थी, यानी रेणु चौधरी की तबीयत थोड़ी सी खराब रहने लगी थी। उन्हें लगा कि बीच बीच में अस्पताल जाना करना, कुत्तों की देखभाल कौन करेगा। तब अपने दामाद को बुलाकर चारों कुत्तों को किसी को दे दो, ठीक होंगे तो वापस मंगवा लेंगे। और इनका कुत्तों का ख्याल कौन रखेगा। उन्होंने कहा कि एक काम करो, तुम चारों कुत्तों को किसी को दे दो। जब दामाद ने उसने कहा कि ठीक है, फिर रेणुका चौधरी की तबीयत ठीक हुई तो उन्होंने कहा कुत्ते वापस ले आओ। उन्होंने 3 कुत्ते तो ले आए और चौथा कुत्ता को पूछा तो कहाँ है। उन्होंने कहा कि चौथा कुत्ता किसी आर्मी अफसर को दे दिया। इधर उधर की बातें करने लगा। चौथा कुत्ता हालांकि वो अपने पास ही रखा था और वहाँ पर एक आदमी सर्वेंट रख लिया कुत्ते की देखभाल करने के लिए। सास ने जब पूछा तो उन्होंने कह दिया कुत्ता मैंने किसी आर्मी अफसर को दे दिया। अभी वो आर्मी अफसर कहाँ हैं पता नहीं। इंडिया में किस जगह में पोस्टेड है पता नहीं। तो रेणु चौधरी ने कहा ठीक है, कोई तो इसका ख्याल रखने वाला मिल गया। जो उसकी बेटी का फेवरेट कुत्ता था, उसका नाम, कुत्ते का नाम जिग्गी था। कुत्ते का नाम जिग्गी था। असल में आर्मी अफसर का नाम लेकर वो तो निकल गया। वक्त बीतता गया। और कुत्ते का एक दिन चारों कुत्तों में से एक कुत्ते की थोड़ी सी तबीयत खराब हुई तो वहाँ डॉक्टर आया था। डॉक्टर ने कहा कि मैं जिग्गी को बचा नहीं पाया। तो उन्होंने कहा जिग्गी तो किसी आर्मी अफसर के पास है। फिर दामाद को बुलाया और उन्होंने कहा
चौथा कुत्ता कहाँ है? तो उन्होंने बताया कि मैंने एक आर्मी अफसर को दे दिया। फिर थोड़ा बहुत शक होने लगा। रेणु चौधरी अपने पति छप्पन चौधरी को कहा कि मुझे कुछ शक हो रहा है, कुछ शक हो रहा है। फिर तो पति ने कहा कुछ ना कुछ करेंगे और ये दामाद झूठा है। धीरे धीरे दिन निकलते गए और फिर एक दिन उसके पति ने कहा कि मैं कुछ इसका करता हूँ। उसकी बेटी का नाम मोनालिसा चौधरी था। तो वो बहुत ही अमीर परिवार से थी। माँ बाप की हर ख्वाहिश पूरी करते थे। बीकानेर और जयपुर आना जाना रहता था और थोड़ी आज़ाद ख्याल की थी। 2020 में एक नौजवान से मुलाकात हुई थी जिसका नाम भवानी सिंह शेखावत था। अचानक मुलाकात एक प्यार में बदल गई और घर वाले इस रिश्ते से राजी नहीं थे और तैयार भी नहीं थे। लेकिन मोनालिसा जिद के आगे घर वालों की चली नहीं और घर वालों के मर्जी के खिलाफ जाकर मोनालिसा ने भवानी सिंह शेखावत से शादी कर ली। शादी 2020 में कर ली। शादी के बाद पता था माँ बाप कहाँ, चलो बेटी कहाँ, खुशी तो खुशी है। इधर जयपुर हाईवे के आसपास इनकी ज़मीनें थी जो मोनालिसा के माँ बाप ने एक टुकड़ा अपनी बेटी को दे दिया। लेकिन मोनालिसा को एक सच्चाई मालूम नहीं थी कि मोनालिसा जिसे प्यार कर चुकी है वो पहले ही 2 शादियां कर चुका है। पहली पत्नी का नाम मोना और दूसरी का नाम पूनम था। यह बात छुपी हुई थी लेकिन दूसरी बीबी को पता चल गया था। धीरे धीरे कहाँ छुपती रहती है बातें। अब जिसके 3 पत्नियां हो वो कितने दिन तक बचेगा। और कभी भवानी सिंह को इधर जाना, कभी उधर जाना। फिर भवानी ने कहा कि चलो बीकानेर से अब जयपुर जाकर वहीं रह लेते हैं ताकि ज़्यादा कुछ बखेड़ा ना हो। अब मोनालिसा ने अपनी पति को जयपुर में पॉश इलाके में एक अपार्टमेंट किराए पर ले लिया और दोनों वहाँ रहते थे। मियाँ बीबी रहते थे। अब रहने के दौरान मोनालिसा को सारी चीज़ें पता चलने लगी। इसके बाद में अपनी पत्नी अब भैरव सिंह शेखावत पर रोक टोक चालू हो गई। सारी जानकारी मोनालिसा रखने लगी। तुम कहाँ जाओ, कहाँ जाना है, सारी चीज़ों का उसकी बीवी हर वक्त उस पर नज़र रखती थी। उसके बाद में करीब शादी अब 2-3 महीने बीत गए। करीब फरवरी 2021 आ गया। 4 फरवरी 2021 के रोज अचानक ही रेणु चौधरी के पास बीकानेर से फ़ोन आया और भवानी सिंह ने यानी मोनालिसा के पति अपनी सास के
तो अचानक तबीयत खराब हो गई। अब उन्होंने कहा कि कोरोना हो गया। अब इस दौरान कोरोना में कौन कंधे डालने वाले, कौन देखने की तारामदारी किसमें। हालांकि पुलिस ने अब 2 गज या 2 किलोमीटर दूरी पर तबीयत ठीक नहीं है, अचानक मोनालिसा को कोविड की वजह से मर गई। अब हालात ऐसे घर वाले देखने लगे, हो सकता है कि जो हालत 4 लोग कंधे भी नहीं दे सकते हैं, कोरोना का मामला है, सब्र ही करना पड़ेगा। फिर उसने बताया कि उसने जयपुर में ही एक निगम यानी शमशान जाकर अंतिम संस्कार कर दिया। संस्कार बाकायदा अस्थियों को विस्तृत किया और हरिद्वार भी गया। अब सारी चीज़ें धीरे धीरे वक्त बीतता गया, लेकिन जब डॉग यानी जिग्गी वाली खबर माँ को पता चला तो उसने झूठ बोला था, कुत्ता मर चुका। दामाद पर शक हुआ और अपने पति सपन चौधरी को सारी चीज़ें बताई। अटपटी लगने लगी, बिल्कुल उनकी बेटी बिल्कुल ठीक ठाक अचानक बीमार और डेथ आनंद फानंद में हो गई। सारी चीज़ें फिर कुछ डाउट होने लगा। फिर भवानी की माँ कुछ बात करती थी, भवानी खुद कुछ बात करता था। अलग अलग बातचीत होने पर कोरोना का कहकर उस दिन उस हॉस्पिटल कहाँ है गए। सारी कमी माँ बेटे की अलग अलग बातें भरोसे ही नहीं होने लगा था। सपन चौधरी को कुछ गड़बड़ लगी। अब उनकी बेटी को पूरा यकीन होगा कि यह शख्स मोनालिसा का फेवरेट कुत्ता के बारे में झूठ बोलता है, तो ये कुछ भी पुलिस में उन्होंने पुलिस में कंप्लेन की। मामला 2 साल पुराना था, पुलिस ढील ढाल करती रही, लेकिन सपन चौधरी ने डीजीपी से मुलाकात की और डीजीपी ने सुनाया, सारी कहानी सुनाई। फिर इन्वेस्टिगेशन हुआ। डीजीपी बीकानेर और जयपुर पुलिस मामले को गंभीरता से लेती हुई अब सारे हुक्म और हिम्मत करने लगी। 2 साल बीत चुके थे। सबसे भवानी सिंह और उसकी माँ से बयान लिए। भवानी सिंह ने स्टेटमेंट दिया कि वो 4 फरवरी को बीमार हुई थी। उसके बाद में माँ का बयान अलग, बेटे के ब्याह के वक़्त अलग अलग बातें होने लगी। फिर पुलिस ने हॉस्पिटल में पहुंची। कोरोना की लिस्ट उन्होंने मोनालिसा का नाम पूछा तो नहीं पाया गया। फिर शमशान गए, शमशान में भी कोई आईडी प्रूफ नहीं मिला। फिर सिर्फ हवा नहीं, किसी का स्टैंडर्ड। पुलिस ने तफ्तीश चालू की। पुलिस वक्त में सारी CDR निकाले और कॉल डिटेल भी निकाली। चीज़ें की तारीख सारी उलट दिखने लगी और पता चला दिसंबर 2020 में, जब 2020 में मोनालिसा के एक ज़मीन के टुकड़े
बेच दिया था और उसकी कीमत करीब 1 करोड़ थी। मोनालिसा इधर 1 करोड़ रुपए अपने रेणु चौधरी खुद 70 लाख रखे और बाकी MI सब खर्च कर दिया, बाकी बड़े ही पैसे खर्च करती है। शेखावत था जो भवानी सारी डील करता था। पैसों के बारे में जानकारी थी। पता चला मोनालिसा भी ज़मीन, जब पता चला कि उसको अपनी ज़मीन, अपना प्यार फंसाना शुरू किया और उसने नाटक मोनालिसा से लगा और सारी सच्चाई। करीब 2 साल पहले वो एक मंदिर में जाकर शादी कर ली थी। असली में उसकी नीयत पैसों पर थी। अब मोनालिसा से डील हो चुकी थी। माँ को 30 लाख रुपए दे दिए, बाकी का खर्च कर दिया। उसके पास गाड़ियाँ अच्छी। फरवरी आ जाते सच्चाई पता चली कि शादियाँ कर चुकी, जो शेखावत है वो शादियाँ कर चुका है। फिर उसने अब पैसे भी खर्च कर दिए। ठीक ठाक चल रहा था, घर के बाहर निकलना, बाकी हर चीज़ें इधर उधर। ये आज की ये कहानी थी। 30 दिसंबर 2020 को एंड में कम शुरू हुआ, उसे पता चला कि यह सब शेखावत ये झूठ बोल रहा है। कोरोना की कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं मिली और मोनालिसा को रसगुल्ले में कुछ जहरीला पदार्थ खिलाकर फरवरी 2021 में सारी नींद की गोलियां खुलाकर उनकी हत्या कर दी। दोस्तों, आज की कहानी यह थी। थैंक यू, धन्यवाद।